दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। लोकसभा से लेकर राज्यसभा दोनों सदनों में जमकर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। इस बात का इंतजार किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कम से कम एक ही बार सही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो लेंगे, ये तो कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कम से कम 30 बार ये कह चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध उन्होंने रुकवाया, और किस बात पर? समझौता कराकर कि ट्रेड डील तुम्हारे साथ रोक देंगे अगर तुम अपना सीज फायर नहीं करोगे तो। अब न्यूक्लियर निकाल लिए थे दोनों देशों ने। मैंने कहा कि तुम्हारे साथ डील की जाएगी, ट्रेड किया जाएगा, तुम इस युद्ध को रोक दो, और दोनों देश मान गए और सीज फायर कर लिया। ये बार बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में अपना जो भाषण दिया उसमें नहीं लिया, जबकि उनको चुनौती दी गई राहुल गांधी की तरफ से कि अगर आप में हिम्मत है तो आप एक बार, सिर्फ एक बार सदन में ये कह लें, क्योंकि संसद भारत का वो मंच है जहां से बात दुनिया भर के मंच पर पहुंचती है, दुनिया भर के देशों में पहुंचती है, और अगर वहां से डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले लिया जाता तो ट्रेड डील रुक जाती। ये आरोप भी राहुल गांधी ने लगा दिया है। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। कुल मिलाकर फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के नाम तक की चर्चा क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, दोस्तों इस खबर में आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TNX न्यूज। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया? इसी बात का तो जवाब चाहता है विपक्ष, और शायद देश की जनता भी इस बात का जवाब चाहती है कि आखिर क्या वजह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये जरूर कह रहे हैं कि किसी भी देश ने हमें युद्ध रोकने पर मजबूर नहीं किया, किसी भी देश का योगदान नहीं था युद्ध को रोकने में, ये जरूर कह रहे हैं, लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। अब इस बात पर काफी चर्चा हुई। शायद ये भी सोचा गया कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण तो जरूर अखबार के पहले पन्ने पर छपेगा, लेकिन राहुल गांधी का जो भाषण है वो नदारद रहेगा, क्योंकि सरकार से उन्होंने तीखे सवाल किए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। अभी भी कुछ अखबारों की रीढ़ की हड्डी बची हुई है। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों ने अपने फ्रंट पेज पर दो बड़े नेताओं को जगह दी, जिनमें एक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी थे। राहुल गांधी ने क्या सवाल खड़े किए, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या सवाल खड़े किए, दोनों को एक एक कॉलम दिया गया है, और क्या कहा क्या नहीं, ये सारी चीजें फ्रंट पेज पर दिखाई गई है। लेकिन आप वहीं अगर हिंदी अखबारों का हाल देखेंगे तो वो बद से बदतर हो चुका है दोस्तों। एक ही चीज वहां दिखाई जा रही है, एक ही पक्ष वहां दिखाया जा रहा है। देखिए, बात करेंगे लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण की, तो चर्चा जमकर हुई। ना सिर्फ राहुल के भाषण की चर्चा हुई, बल्कि प्रियंका गांधी के भाषण की भी चर्चा थमी नहीं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के भाषणों को उन 6 नेताओं के भाषणों में शुमार बताया गया, जिन 6 नेताओं का भाषण सबसे दमदार बताया गया इस पूरे लोकसभा सेशन में, माफ कीजिएगा, इस पूरे मानसून सत्र के सेशन में। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विपक्ष का जो वार था वो सत्ता पक्ष पर भारी पड़ गया। सत्ता पक्ष ने अपने पॉइंट्स जरूर रखे देश के सामने, लेकिन विपक्ष जितने सवाल कर रहा था उनका जवाब दे पाने में सत्ता पक्ष नाकाम साबित हुआ दोस्तों। और ये आपको गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान में भी नजर आएगा, ये आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान में भी नजर आएगा। पीओके को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में यह कहा कि विपक्ष ये सवाल मुझसे ही कर सकता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पीओके मैं ही ले सकता हूं। लेकिन जब आपने पीओके लेने की बात कही थी, तब से लेकर अब तक काफी समय बीत चुका है, अभी तक तो पीओके नहीं लिया गया। और ये कोई बहुत गर्व की बात नहीं है कि पीओके नहीं लिया गया। यही कारण है कि गौरव गोगोई जो कि उप नेता हैं, नेता विपक्ष हैं,
उन्होंने संसद में जब उनका भाषण हुआ लोकसभा में, तो उन्होंने ये सवाल खड़ा किया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि हमारा जो लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर का, वो पीओके या किसी भी जमीन को लेना नहीं था। हमारा लक्ष्य युद्ध नहीं था। हमारा लक्ष्य निर्धारित था कि हम जिन चीजों को हमने टारगेट बनाया है वो टारगेट हमारे पूरे हो गए थे, और यही कारण है कि पाकिस्तान ने हमारे सामने गुहार लगाई और तब जाके हमने युद्ध रोका। गौरव गोगोई समेत राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए थे। गौरव गोगोई ने कहा कि आपने युद्ध क्यों रोका और आपका ये लक्ष्य क्यों नहीं था कि हमें हमारी जमीन वापस लेनी है। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर मुद्दा उठाया ही, इसके अलावा दूसरे दिन जब संसद परिसर में राहुल गांधी से सवाल किया गया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जो चैलेंज आपने उनको दिया था कि अगर हिम्मत है तो आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर दिखाइए, तो राहुल गांधी क्या कहते हैं, जरा आपको ये बयान सुनाते हैं उनका। ये वीडियो देखिए आप। उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है राहुल गांधी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रंप का नाम लेने से डरते हैं, क्योंकि अगर ट्रंप का नाम ले लिया तो फिर वो एक एक करके सारी सच्चाई खोल देगा, और उसको तो ट्रेड डील करनी है, उसे ट्रेड डील करनी है। इसीलिए फिलहाल वो इन पर दबाव बना रहा है, और अभी अब देखते जाइए ट्रेड डील के लिए वो आगे इनको कितना दबाता है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और अभी तक इस बात की चर्चा भी बहुत रही है कि राहुल गांधी खुद ये संसद में बार बार कहते आए कि मैंने जो जो कहा है वो सच हुआ है। अब जो ये दावा कर रहे हैं या जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये सच साबित होता है या नहीं, या आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। मगर देखिए, इतना तो क्लियर है कि लोकसभा में अच्छे भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह जी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा एक दो और नेता ऐसे हैं जिनके भाषणों को बहुत बेहतरीन बताया जा रहा है। मगर हैरानी इस बात की भी होती है कि अगर बेहतरीन बताया जा रहा है तो ऐसे लोग भी इसको बेहतरीन बता रहे हैं जो स्वयं सेवक के या कह लीजिए कि आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, जिन्होंने आरएसएस पर किताब लिखी है, वो भी तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी के भाषण की तारीफ कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों मैं आपको एक ट्वीट दिखा रही हूँ, और इस ट्वीट को जरा आप अगर देख रहे होंगे गौर से, तो उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि मैं राहुल गांधी की राजनीति का प्रशंसक नहीं रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने भाषण दिया है वो बेशक बहुत दमदार रहा। तो कई राजनीतिक विश्लेषक, कई पत्रकार रहे जिन्होंने किताबें लिखी हैं, वो राहुल गांधी के भाषण को बेहतरीन बता रहे हैं। इंस्टाग्राम पर बताया गया कि राहुल गांधी का वो भाषण जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र कर रहे थे, जैसे ही डाला गया 1 घंटे के अंदर अंदर वो मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया। तो ये कहीं ना कहीं तो दर्शाता है कि नजरें टिकी हुई थी कि राहुल क्या बोलने वाले हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ भी नजरें टिकी हुई थी। ये भी सबने इंतजार किया कि प्रधानमंत्री मोदी चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो तुम कह रहे हो वो वाकई में झूठ है, लेकिन कुछ नहीं कहा गया। तो फिलहाल इन्हीं तमाम चीजों की चर्चा हो रही है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राज्यसभा में भी अब बहस जो है वो हो रही है। देखने वाली बात ये होगी राज्यसभा में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।